शादी करोगी मुझसे? जी बेशरम, बेगैरत और बेवकूफ समझते। ये पता नहीं कि मैं आदमी का बखी उधेड़ के रख देती हूँ। अबे गड़े मुर्दे कब्रों से ना निकाल दिए तो मेरा नाम ही। खबरदार, किसी भी चीज को हाथ लगाए ना आग लगा दूंगी। बेहया, बेशर्म कहीं की। क्या है सब कुछ? क्या हो रही? जासूसी करती हो मेरी? हाँ, मेरी शराफत का नजायज फायदा उठाते हो। मैं जो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने खड़ी हो गई। क्या ये तमाशा क्या है सब कुछ? हट जाए पापे गुड्डी, अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया ना हाथ तोड़ दूंगी तेरे। तेरे मामा लगता है ये। Stop it! खबरदार जो तुमने आवाज निकाली होगी तो दूसरों की शराफत को ब्लैकमेल करती हो। मैं खुद जा रहा हूं यहां से। हाँ, ओए, यहाँ का तमाशा लगा हुआ है। निकल यहाँ से, चल, जा, जा, जा। और सीधा कराची जाना, वरना जा रहे ना उसकी खैर होगी ना तेरी। बंद करो अपनी आवाज। हवलदार नहीं होगी तो उनके लिए जो तुमसे डरते हैं। मुझ पर रोक चलाने की कोशिश मत करना। हाँ। चाचा फजलदीन, चाचा फजलदीन। ओए क्या हुआ? क्या नारे लगा रहा है? चाचा हवलदारनी। क्या हुआ हवलदारनी को? उसे कुछ नहीं हुआ। ओए उसे कुछ होना भी नहीं है। चल भाग यहाँ से। चाचा वो मास्टर जी का सामान निकाल के बाहर फेंक रही है, उसे गालियां दे रही है। मास्टर जी को निकाल रही है? ओए क्या कह रहा है तू? कल तो वो उसकी खातिर यहाँ झेड़ा रही थी। हाँ हाँ, उसे निकाल दिया है। ओ, मेरा क्या होगा? वो तू कहाँ चला है? चाचा वो उसे निकाल रही है। वो कोई नवा काम कर रही है। और ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे तो इस हद पे हैरत है कि मास्टर इतना सट्टिका कैसे, और तू जाकर वहां क्या करेगा? चल बैठ इधर, ग्राहक आने वाले हैं। चाचा मेरी जिंदगी का मामला है, सब उलट पुलट हो जाएगा। तो तेरी जिंदगी में पहले सीधा कब है? खबरदार जो एक कदम भी उठाया इधर। चल बैठ इधर। और तू भागो यहाँ से, खबरें सुनाता है केवल बीबीसी। बाजी तू दौड़। क्या हुआ? किस बात पे सामान फेंक दिया? कोई पता नहीं, हवालदार ने के मिजाज में जो भी आ जाए। मास्टर तो सुबह से स्कूल गया हुआ था। वैसे मास्टर ने भी सुना दी इसको। तुझे क्या पड़ी थी मास्टर का सामान उठाने की? मैंने गुनाह नहीं कर दिया। उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो ना तो उसे गुनाह समझती है। सुना है अपने खामद का पिस्तौल भी इसके पास। हो, हमें क्या, उसके घर के सामने रहते भी हमने कभी उससे कोई वास्ता नहीं रखा। यार तुम हैं? बस यार। ओए, और ये सामान खैरियत तो है? एक मिनट यार, उसने उठा के बाहर फेंक दिया। क्यों? अभी तो तुम गए थे, इतनी जल्दी क्या हो गया? यार वहां पहुंचा हूं तो सामान उठा के बाहर फेंक रही थी। भाई क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो? मुझे क्या पता यार, बल्कि सुबह उसने खुश अखलाकी से मुझे चाय पूछी है, फिर नाश्ते का पूछा, इसलिए कि मुझे देर हो मैं नाश्ता नहीं कर सका। फिर उसने कहा कि होटल पे खाना खाने की बजाय घर पे खाना खाना। उस पर मैंने कहा कि ठीक है, मैं मजीद पैसे दे दूंगा। उसी वजह से मैं सीधा होटल नहीं गया। जब वहां मोहल्ले में पहुंचा तो वहां पे तमाशा, पूरा मोहल्ला जमा हुआ था। और वो खैर यार, और ये तो होना ही था। और बहुत लेट हुआ है। उसके दौरे पड़ते रहते हैं, पल में तोला पल में माशा हो जाती है वो। चलो खैर, अब 2-4 दिन यहीं रह लो और इसके बाद कोई जगह देख लेंगे। 2-4 दिन नहीं रह लो। उसमें क्या हो गया है? उसने धमकी दी है कि यहां से जाने के बाद कहीं और रह सकोगे, सीधा कराची जाना। तो उसकी धमकी पे कराची जाओगे? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं? और तो फिर? कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। डरता नहीं उससे मैं, भले मुझे यहाँ पे झोपड़ा डाल के रहना पड़ जाए। क्या ठीक है, फिर ऐसा करो कि तुम यार आराम करो यहाँ पर, मैं चरपाई और सराहने का इंतजार करूँ, ठीक है? और यार ये तुम्हारा खत आया था। नासिर, तुम मेरा खत देखकर हैरान हुए होगे। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ।
अगर मुमकिन हो तो चंद दिन के लिए कराची आ जाओ, वरना कोई ऐसा नंबर दे दो जहाँ तुमसे बात हो सके, या फिर जो नंबर मैं लिख रही हूँ तुम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है, जिंदगियों का मसला है। सना। अजीम साहब, इन हालात में आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? इस तरह तो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मेरी जिंदगी तबाह है मिसेस एजाज। और तबाही किसे कहते हैं? जो शख्स घर होते हुए सड़कों पे आवारागर्दी करे, जो बीवी बच्चे की होते हुए मोहब्बत को तरसे, उससे ज्यादा तबाह और कौन होगा? सिर्फ इसलिए कि उस औरत के दिल में शक भरा हुआ है, हाकमियत है उसके अंदर। शौहर को शौहर नहीं बल्कि अपना मजारा या कमी समझती है। अपनी जिंदगी की 10 साल मैंने गुजारे हैं उसके साथ, मैं जानता हूं। मैं भी घर को घर देखना चाहता हूं, जहां अंडरस्टैंडिंग हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो, एक दूसरे की केयर हो। इसीलिए मैं सादिया से शादी करना चाहता हूं। आपकी इजाजत चाहिए मुझे, प्लीज। लेकिन आप भी सोबिया, वो यहां कभी नहीं आएगी। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी जारा, वो मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी बच्ची को उस पागल औरत के हवाले कभी नहीं करूंगा। वो भी मेरी तरह प्यार को तरसी हुई है। सादिया जानती है, अब इनसे पूछ लें कि कितनी अच्छी बच्ची है। जी आंटी, बहुत प्यारी बच्ची है। लेकिन आप फिर सोच लें, आपके लिए मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। मेरी वजह से सादिया पे जो आंच आई है, तरह तरह के इल्जामात लगे हैं, उन्होंने मुझे जिद दिला दी है। सादिया, जी आंटी, मेरी वजह से अगर किसी को खुशी मिल जाए, फिर जो फैसला आपका होगा वही मेरा होगा। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। साहब सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? क्या हो रहा है? जी सर, काम। एहसान साहब, इट्स पॉसिबल कि आप आज बल्कि अभी मेरे ऑफिस आ जाएं? जी सर। खैरियत तो है ना सर? हाँ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। जी सर। सर मैं आ जाता हूँ। मैंने कादर से कह दिया है कि वो फैक्ट्री गाड़ी से आपको यहाँ पहुँचा देगा, बस आप फौरन आ जाए। मैं पहुँच रहा हूँ सर, अभी पहुँच रहा हूँ। या अल्लाह खैर करना। यार हफीज, यार अजीम साहब का फोन आया था, एहसान साहब को ऑफिस बुलवाया है और तुम्हें छोड़ने जाना है। अरे यार भाई, जरा ये पता करना मसला क्या है और क्या करने जा रहे हैं। छोड़ो कादर भाई, काम के सिवा करना ही क्या है, और उन्हें आता ही क्या है। अरे यार हफीज, पता नहीं क्यों मुझसे वो उखड़े पड़े रहते हैं। चचा मियाँ शिकायत करके मुझे नौकरी से निकलवा सकते हैं। भाई जरा ये पता करना कि बात क्या है। कादिर मियां। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए। चचा मियाँ, गाड़ी तैयार है। जी शुक्रिया कादिर मियां। शुक्रिया। जी कादरी साहब, सर मैं टाइम कंफर्म करके आपको बताऊंगा। जी मैं खुद फोन करूंगा, डोंट वरी। जी ओके, खुदा हाफिज। सर वो एहसान साहब आए। हाँ बुलाओ ना। आइए। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमीद। जी सर। किसी को मेरे कमरे में ना आने देना। बेहतर है।
बैठिए। जी सर, सर कोई कोताही हुई है मुझसे? नहीं एहसान साहब, आपने थोड़े से अरसे में बहुत नाम बनाया, बहुत एतमाद बहाल किया आपने। एक्चुअली मैंने इस वक्त आपको अपने ज़ाती काम के सिलसिले में बुलाया था। शुक्रिया सर, बहुत बहुत सर्रा नवाजी है आपकी। फरमाइए, हुक्म कीजिए। एहसान साहब, बात दरअसल ये है कि मैं कुछ मसाइल में घिरा हुआ हूं, घरेलू मसाइल में, जिसकी वजह से मुझे राजदारी के साथ दूसरी शादी करना पड़ रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा करना नागुज़ीर हो गया था। मेरे बुजुर्ग बावलपुर में हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फरमाइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप मेरे बुजुर्ग की हैसियत से उस शादी में शरीक हो सकते हैं। सर वो मेरा मतलब। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप काजी साहब को समझाइए कि निकाह आज ही होना है और असर और मगरिब के दरमियान। हाँ, उनसे कह देना मगरिब तक फारिग हो जाएगी। ड्राइवर से कहना ड्रॉप कर देगा, नो प्रॉब्लम। जी एहसान साहब। आपी कितना प्यारा ड्रेस है ना। आप ना जीशान भाई से कह के वलीमे का बिल्कुल ऐसी ड्रेस सिलवा दें। जी हाँ, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है ना वो, कहीं के प्रिंस। वो प्रिंस नहीं है तो क्या हुआ, आप तो प्रिंसेस है ना। हाँ, इसी रियासत की। उनके दिल की। आयशा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी अब्बू ने सुन लिया तो जूते खाओगी। अब्बू आ गए, जाओ दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा जरा ठंडा पानी पिला दो। जी। अस्सलाम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटे। क्या बात है अब्बू, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो बराबर वाली खाला के घर गई हैं, बुला लेना। हाँ बेटा बुला लो। आशा, गिलास रख के अम्मी को बुला लाओ। भैया आप बुला लेना। अरे अम्मी, वो अब्बू आ गए। इतनी जल्दी? खैरियत तो है? अम्मी लगता है खैरियत नहीं है, बहुत परेशान है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बू चाय पियेंगे? हाँ बेटा पियेंगे। क्या बात है, अब बहुत परेशान है, ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। कहीं नौकरी तो नहीं चली गई? अरे नहीं भाई, एक अजीब मखमसे में पड़ गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। हुआ क्या है? तो क्यों परेशान है? पता नहीं, अल्लाह खैर करे। क्या भाई आपी, अल्लाह करे भाई खैरियत से हो। पता नहीं इतनी दूर जाके नौकरी करने की क्या जरूरत थी। हद हो गई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वही अजीम साहब ने आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा कर लिया तो बड़ी खुशी की बात हुई ना। कम से कम नौकरी तो पक्की रहेगी। शरीक होना है, हो जाए। मोहतरमा, उनकी शादी में शिरकत न करने से भी मेरी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। तो फिर परेशानी की क्या बात है? देखो, मैं बेटियों वाला हूं। इस तरह की खुफिया शादियों में शिरकत मुझे जेब नहीं देती। अरे बे, कुछ दुनिया वालों के लिए भी करना पड़ता है। हद करते हैं आप भी। कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? ओहो भाई, यहाँ अपनी बेटियों के मसाइल हल नहीं हुए और दूसरे मसाइल सर पे खड़े हैं। भाई तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कुछ, तुम जाओ यहाँ से, बच जाओ। आप तो छोटी छोटी बातों को भी मसला बना लेते हैं। मत सोचा करें इतना। अब आप तसल्ली से चाय पी लीजिए। ये लीजिए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। शरीक होना है ना, आप हो जाइए।
अब किसको मौत आ गई। अच्छा तू फिर आ गया। उस रात तुझे मना किया था ना मैंने कि तू मर गया हमारे लिए और हम मर गए तेरे लिए। ओए, मर गए होते तो हमारे खानदान की बदनामी तो ना होती। किधर है वो आदमी जिसे घर में रख के तूने हमारे मुंह पे कालक मल दी है? अच्छा इतनी दूर से चल के तू ये पता करने आया? जिस बेगैरत ने तुझे ये खबर पहुंचाई है ना, वो इस गांव में तेरे भाई की इज्जत को मिटाने चला था। चल एक कदम भी आगे ना बढ़ाना वरना अच्छा नहीं होगा। ओ, हट परे, ज्यादा बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। बता कौन है जिसे तूने घर में रखा हुआ है? तू कौन होता है पूछने वाला? अच्छा मैं कौन होता हूं पूछने वाला? और तू खानदान की इज्जत उछालेगी तो मैं पूछूंगा भी नहीं। इज्जत? अब तुझे इज्जत याद आ रही है? जब तेरा भाई मरा था और मैं बेवा होकर ससुराल से निकाली गई थी तब तो तुझे इज्जत याद नहीं आई थी। हाँ, जब मैं दर बदर होकर ठेका रही थी तब तो तुझे इज्जत याद नहीं आई थी। आज इन गुंडे बदमाशों को लेके मेरे घर पे घुसा है तो भी इज्जत याद नहीं आई। अब बकवास ना कर। देख रफीक, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तेरा सर खोल के रख दूंगी। दफा हो जाए यहाँ से, लेके निकल इन बदमाशों को। चला जाऊंगा, लेकिन तू अभी इसी वक्त उस बदमाश को घर से निकाल। क्या उसे बदमाश कहता है? तू बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी गैरत वाला है, आधी रात को बेवा भावस के घर का दरवाजा बजाता है। देख रेशम, मैं कहता हूं उसे निकाल दे वरना मैं बताऊंगा कि बदमाशी कहते किसको है। जाते हो दफा हो जाए यहाँ से, निकल। ठीक है, देख लूंगा और मैं देखता हूं कि वो इस घर में रहता कैसे है। मैं भी देखती हूँ कि वो इस घर में कैसे नहीं रहता। निकल यहाँ से, निकल। अहमद, ओ काके, उठ। क्या है अम्मा? गाल छोड़ मेरी काके। क्यों शोर कर रही है? अहमद, मैं थोड़ी देर को बाहर जा रही हूँ, कुंडी लगा के जाऊंगी। अब डरना नहीं, अच्छा? क्यों? कहा ना, यहीं बैठ, आ रही हूँ मैं। हुण सारे कहीं मर गए, तमाशा देखने आ जाते हैं, बहुत दिल कहीं के। हाँ। देखो यार, मैं अपने छोटे भाई से कहा तो है कि कोई जगह देखे, लेकिन नासिर ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस गांव में अब कोई तुम्हें जगह देगा नहीं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि सारा गांव से डरता है। अगर वो औरत ना होती तो उसे मैं बताता कि वो क्या और मैं क्या हूं। फिर वो अब क्या है यहां पे करने आई तुम? चल सामान उठाओ अपना। वो मैं भी से यही समझा रहा था कि कराची चले जाओ, और ये जा रहा है, अभी जा रहा है। एक क्या चाहती हो तुम मुझसे? सामान कितना है तेरा? चल सामान मेरे छोड़ो, मेरा सामान छोड़ो तुम, छोड़ दो इसे। मैं बाहर जा रही हूँ, शराफत से सामान लेके बाहर आ जा, समझा? चला जा, कोई हंगामा खड़ा कर दिया ना तो एक्सप्लेनेशन कॉल आ जाएगी यार। यार तेरी नौकरी भी जाएगी और मेरी नौकरी भी जाएगी। बाहर में गई नौकरी यार, रहने को ठिकाना नहीं। कोई कहता यहाँ चला जाओ, कोई कहता यहाँ चला जाओ, मजाक बना के रखा हो पीछे हटो यार। क्या कसूर है मेरा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? देखो, इसमें मेरे घर की जिम्मेदारी है, बूढ़े माँ बाप है मेरे, वो जवान बहनें,
तुम मुझे तमाशा बना के इस गांव से क्यों निकलवाना चाहती हो? तुम यही रहोगे? क्या? क्यों? इसलिए कि जब चाहे मुझे तमाशा बना दो, मदारी का खेल शुरू कर दो। तुमने सारे गांव को अपनी पिस्तौल की दहशत में रखा हुआ है। कौन सा पिस्तौल? वही जो तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास छोड़ गया था। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है। लेकिन सारा गांव तो यही कहता है। इसी वजह से तुमसे खौफ खाता है, खौफ। वहम हो गया उन्हें। चलो अच्छा है, अब तू उनको बताने ना बैठ जाना कि मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है। क्या? और ये बता, तुम मासी सुखराई घर क्यों किया था? ये पूछने कि मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ, मेरा कौन जिंदा है कि मर गया, तू क्या समझ रहा था? मैं झूठ बोल रही हूँ तुझसे? हाँ, झूठी हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुम सारी दुनिया को बेवकूफ समझती हो रेशम, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। ना अंधा, ना बहरा, ना पागल, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। परसों रात यहां पे जो कुछ भी हुआ, मुझे सब पता है। कौन था वो जो रात के अंधेरे में यहां पे आया और जिसे तुम कह रही थी कि हमारे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए हम? बोलो, जवाब दो मुझे। हाँ, मर गए वो लोग मेरे लिए, जिन्होंने मेरे खून के मरने के बाद मुझे दर बदर कर दिया था। कभी पलट के मेरी खबर नहीं ली, काकी की खबर नहीं ली, और आज वो लोग जिंदा हो गए। जब अशफाक मरा था तो वो लोग मुझसे जीने का हक भी छीन रहे थे। अशफाक था तो कितनी खुश थी मैं। रेशम थी ना मैं, रेशमी की तरह रखा था उसने मुझे। जब मैं परेशान होती तो कहता, ओए चली, तूने सुना नहीं कि आन आला अपना रिस्क नाल लेके आता है? लेकिन तुम इतनी मेहनत करते हो, दिन रात डिप्टी करते हो, इससे ज्यादा और क्या करोगे? तुझे तसल्लियां दिया करूंगा, तुझे खुश रखूंगा। और फिर वैसे भी अब तो मैं अफ्रीका ड्यूटी पे जा रहा हूं, जहां तनख्वाह के अलावा भी बहुत से पैसे मिलेंगे। वो सारे पैसे तू जमा कर लिया करना। जब मैं वापस आऊंगा तो हम गांव में नहीं रहेंगे, मैं अपना तबादला मुल्तान करा लूंगा। हम वहीं रहेंगे। हम अपने बच्चे को मुल्तान के बड़े स्कूल में दाखिल कराएंगे, जहां ये फर अंग्रेजी बोलना सीखेगा, जो ना तेरी समझ में आएगी ना मेरी। वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा रेशम। अशफाक, तेरे बगैर एक साल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेरी मेरी शादी को 1 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर गया है। हाँ? कोई पता लगे? ये भी गुजर जाएगा। फिर वो चला गया, वक्त गुजर गया, काका पैदा हुआ, काकी बाप को देखा भी नहीं। अशफाक अहमद को पता चला कि पुत्र हुआ, खत लिखा, बहुत खुश था, मैं भी बहुत खुश थी कि अचानक मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। इत्तला आई कि अशफाक अहमद मारा गया, लेकिन कसूरवार मैं ठहराई गई। आ गई मेरे बेटे को भी खा गई। अम्मा मैं किधर जाऊंगी? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं
अम्मा माफ कर दे मुझे। तेरा कोई हो भी नहीं सकता डैन। तूने अपने माँ बाप को खा लिया, अब क्या मेरी जान खाएगी? निकल जा यहाँ से, निकल जा। क्या थे अम्मा? क्या थे? अम्मा मुझे घर से निकाल रही है। ये बचवा दे खुदा का वास्ता। मैं तो ठीक कर रही है ना अम्मा। चल तू निकल यहाँ से। चल चल ले। अम्मा खुदा के वास्ते अम्मा मुझ पर तरस खा। मेरा छोटा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मा खुदा के वास्ते मुझ पर तरस खा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। कहाँ जाती? कोई ठिकाना नहीं था। काके की फिक्र, ठिकाना ढूंढते लगता था कि काके को बहुत खतरा है, लेकिन जब रात के अंधेरे में सड़कों पर फिरी तो पता चला सारा खतरा तो मुझे। लोगों की नजरें, उनकी बातें नेज़े की तरह चुपती तो झाड़ियों और दीवारों के पीछे जाके लुक जाती मैं। फिर वो बस्ती मैंने छोड़ दी। वहां सबको पता था मैं कल्ली हूं, कोई बचाने वाला नहीं था। फैज पर बटिया आ गई, वहां छत का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया। मेहनत मजदूरी करने लगी, काके को माथी सूरा के हवाले करके ईंटों के भट्टे पे नौकर ली। खुद को बचाती और रात जाग के काट देती। उस रात ही मैं काके को सुला के लेटी थी कि बर्बाद हो गया। तूने कहा था नहीं हमारा कत्ल कर देती, मार देती। अगर ऐसे डरती रही ना तो कोई नहीं जीने देगा। दरवाजा बंद करके छुपने के बजाय सीधा करके सब सामने आ, तो जी सके। वरना गला घोट दे काके का तो कुएं कूद कर जान दे दे। कम से कम इज्जत की मौत तो मरेगी। उठ उठ शाबाश मेरी बच्ची, उठ जल्दी उठ। चल अपना थाने लिखा, जल्दी आ, शाबाश जल्दी। मेरी दी उठ ले तो बैठा ले, जल्दी 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 ले जूता पहन। चल अभी तक बच्चा का ध्यान रखना। दिल के
पूरी बस्ती को आग लगा दूं, उन सबका सर फाड़ दूं, उनको फांसी पे चढ़ा दूं। तुम बेफिक्र हो जाओ, फांसी के बंदे तक तो मैं पहुंचाऊंगा ना उन्हें। वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। कोई बच ही नहीं सकता मुझसे, और कोई बचा ही नहीं है ना। देखो बीबी, बात सुनो, घर की दीवारें ऊंची ना हो ना तो बहुत बड़े बड़े खतरे ऊपर से झांक लेते हैं, समझे? लेकिन अब तुम बेफिक्र हो जाओ। उन्हें छोड़ना नहीं थानेदार साहब, बिल्कुल नहीं छोड़ना उन्हें। मासी, अब तो वो हमारे भी दुश्मन हैं। मैं करूंगा इसकी रखवाली। और देखो बीबी, कभी बुलाऊं ना गवाही के लिए तो आ जाना। जी, कचहरी में होगी ना गवाही, मैं आ जाऊंगी। बीबी, जब भी बुलाऊं आ जाना। कई दिन गुजर गए, मैं काम पे भी नहीं गई और बदमाश पकड़े ही नहीं गए। कैसे जाती? फिर एक रात कौन है? मैं हूँ जी, सिपाही फैज मोहम्मद। थानेदार ने भेजा है मुझे। जी, बदमाश पकड़े गए? वो पकड़े जाएंगे बीबी, पकड़े जाएंगे। अभी तो तुझे शनाख्त के लिए थाने बुलवाया है। हुण इतनी रात को? वो तो थानेदार साहब जब चाहे तुझे बुलवा सकते हैं। जाना तो पड़ेगा ना, सुबह सवेरे अदालत जाना है। अभी चलेगी तो तुझे समझा देंगे। कोक बीमार है, मैं फिर आ जाऊंगी। वो देख ले बीबी, तेरा केस थानेदार ने खूब चमका दिया है। आ जाना वरना बदमाश नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ ठीक है। लो पानी पियो। लेकिन मैं नहीं गई। सुबह सवेरे फैजपुर भटिया छोड़ दिया। इशफाक के मरने पर सरकार ने 4 किले जमीन तो उसी वक्त दे दी थी। तो सोचती थी मर थोड़ी हूं जो हल बैल चला के फसल उगा लूंगी। लेकिन भला हो मासी सुगरा का, उसने राह दिखा दी कि बीज बोना और हल चलाना इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल इज्जत बचाना है। सारी रात अपने पास रख के सुबह सवेरे भिजवा दिया। तावीक दो बदमाशा ने सिर चावण की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक मासी सुगरा ने मुझे रेशम से हवलदारनी बना दिया था। और उस दिन से लेके आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई मेरे सामने सर उठाने की।
बैठो। आई एम सॉरी, तुम्हें रुखसत करके यहाँ होटल लाना पड़ा। हम बहुत जल्द घर में शिफ्ट हो जाएंगे और वहां वो सब कुछ होगा जो एक घर में होना चाहिए। इंशाल्लाह। एक्चुअली सादिया, मैं अभी शादी को डिक्लेयर करना नहीं चाहता। और जब उन्हें पता चलेगा तो? अव्वल तो उम्मीद है कि उन्हें पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं तुम्हें कराची में नहीं इस्लामाबाद में रखूंगा। तुम्हारी आंटी मिसेस इजाज तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं आता जाता रहूंगा। और अगर उन्हें पता चल भी गया तो मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। मेरी वजह से जो तुम पे हर्फ आया है उसे मिटाने के लिए मैंने तुमसे शादी की। सिर्फ इसलिए? नहीं, मोहब्बतों के उन उसूल के लिए भी जो मेरा हक थी और मुझे नहीं मिली। सादिया, चाहना और चाहे जाना दोनों हक होते हैं, और मैंने तो शायद किसी को जिंदगी में इतना चाहा भी, शायद सोबिया को चाहने लगता अगर उसे हुक्मरानी का शौक ना होता। मुझे अपनी रियाया नहीं शौहर समझती। मोहब्बत सबसे बड़ी फातेह होती है। ये वो हथियार होता है जो न प्यार की जंग हारने देता है और न दुश्मनी न इंतकाम की। और मेरे पास वो हथियार है। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। वालेकुम भाई, कहाँ है तू? है? मैं तो समझा तुमने गाड़ी बड़ी मार दी। यार तूने ही तो कहा था कि जासूसी के लिए, बस उसी में देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ। कर ली जासूसी? हाँ कर ली जासूसी। क्या? बड़े मियाँ को छोड़कर मैं दफ्तर में ही था कि चपड़ासी आके कहा कि एहसान साहब को घर ले जाओ और वापस भी लाना है। मैं परेशान हो गया। अबे तो क्या गाड़ी मुस्तकिल उनकी ड्यूटी में दे दी? जब ही तो जासूसी शुरू कर दी मैंने कि आखिर माजरा क्या है। उन्हें छोड़कर मैं नीचे ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बॉस के साथ कमाल साहब और बड़े मियाँ गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए और मैं उनके पीछे। वो गए कहाँ? हाँ ये खबर है सुनाने वाली। हाँ आज सुना ना भाई, सुना। असीम साहब की शादी में। वह घास खा गया है तू। अबे उनकी एक छोटी बच्ची है, खुद वो शादीशुदा है? दूसरी शादी मेरे भाई, दूसरी, और वो भी अपनी सेक्रेटरी सादिया के साथ। हाँ अबे हफीज, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन नहीं आ रहा तो बड़े मियाँ से पूछ लो। वो बड़े एक्टिव हुए हैं आजकल भाई। अरे छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना। ये तो सब बड़े आदमियों के चोचले हैं। हमें तो बस अपनी खबर रखनी चाहिए, बस। अबे बेवकूफ, अपनी नहीं, मालिकों की खबर ज्यादा रखनी चाहिए। अबे उनकी कमजोरियां मुट्ठी में रखनी चाहिए, इससे किस्मत की लकीर चमक जाती है। बाबले जा काम कर। हेलो, कौन? बड़े साहब तो घर में नहीं है। जी तुसा कौन? कोई ना बेगम साहब हैं, उन्हें नाल गाल कर गिनो। एक मिनट होल्ड करो। बेगम साहब तुम्हारे किते फोन है? कौन है? ना ते पूछा कर। ना नहीं दसेंदा। हेलो जी, जी मिसेस अजीम बोल रही हूँ। जी नहीं, अजीम सब तो घर पर नहीं है।
कहीं बाहर गए हुए हैं कराची से? उनकी खबर रखा करें जी, वो यही कराची में मौजूद है और दूसरी शादी कर चुके हैं। क्या? नवाज सईद सारी उम्र सियासत में गुजरी है। अब ये हार जीत रोज का खेल है। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आज भी जिस मामले में हाथ डाल दे तो निमटा के उठते। ये तो है मलिक साहब, आपकी दहशत तो हारने की भी बहुत है। मलिक साहब, सनाउल्लाह साहब तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, उनके तो पसीने ही नहीं सूख रहे। भला आपके मुकाबले में जीत कर भी किस काम के? सही धांधली से जीते तो क्या जीते, कल कोर्ट का फैसला आ जाएगा, बाजी उलट जाएगी। मलक साहब, कराची तू फोन है थोड़ा। मैं हाजिर हूं। हेलो। हाँ जी, कैसी है तू? क्या क्या कह रही तू? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई जी, सारी उम्र धमकियां ही दी हैं तुमने, और सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है मैंने कि वो जो कुछ करे सा और मैं करे सा।